स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर जिसका टाइटल है ब्रिंगिंग अप करी। करी जो है वो एक 5 मंथ्स का बेबी एलिफेंट है। इस चैप्टर में करी के बारे में और वो कैसे कैसे कारनामे करता है उस सब के बारे में बताया गया है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। करी The elephant was 5 months old when he was given to me to take care of। जो नरेटर है चैप्टर में वो बताता है कि करी जो एलिफेंट है वो 5 महीने का था जब उसे मुझे सौंपा गया उसकी देखभाल के लिए। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। और नरेटर बताता है कि तब मैं 9 साल का था और अगर मैं एक स्टूल पर टिपटॉय पर खड़ा हो जाता था तो उसकी मैं पीठ तक पहुंच जाता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years। और 2 सालों तक मुझे वो इतना ही ऊंचा लगा। We grew together, क्योंकि नरेटर भी बढ़ रहा था और करी भी बढ़ रहा था, इसलिए That is probably why I never found out just how tall he was। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps। ट्री स्टम्प्स होता है पेड़ का तना। So that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। और जो करी के रहने के लिए एक पेवेलियन बना गया था, मतलब खुली जगह पर क्या किया था, पेड़ के तनों को, पेड़ की स्टम्प्स को बीच से काट के उनको जो है लगा दिया गया था चारों तरफ। उसके ऊपर एक घास फूस की छत डाल दी गई थी और करी उसके अंदर रहता था ताकि वो टक्कर मार के गिरा ना दे, इसलिए ऐसे स्टम्प्स को, मजबूत स्टम्प्स को लगाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स। ट्विग्स होता है टहनियाँ और पत्ते। अ डे टू च्यू मतलब चबाना एंड प्ले विद। करी ने जो सबसे पहली चीज़ की वो क्या की कि उसने एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई। फिर नरेटर बताता है कि करी को ज़्यादा कुछ नहीं, खाने के लिए उसको लगभग 40 pound टहनियाँ चाहिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर रोज़ नरेटर उसको नहलाने के लिए लेके जाता नदी पर। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal। squeal होता है चिंगाड़ना। और नरेटर बताता है कि वो नदी में उसको रगड़ता, उसकी स्किन बिल्कुल चमक जाती और वो फिर खुशी से चिंगाड़ भी मारता था। विद प्लेजर, प्लेजर होता है खुशी से, आनंद से। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। और नरेटर बताता कि मैं उसको कान से पकड़ के लेके आता और किसी भी हाथी को चलाने का ये सबसे आसान तरीका है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस, ल्यूसियस मतलब रस भरी, ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और नरेटर उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता और ख़ुद अंदर चला जाता जंगल में उसके लिए टहनियाँ लेने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इट टेक्स half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। हैचेट होता है छोटी सी कुल्हाड़ी और नरेटर बताता है कि वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी जो होती है वो बहुत शार्प, बहुत तीखी होनी चाहिए अगर आपको हाथी के लिए खाना लेने जाना है, टहनियाँ लेने जाना है, क्योंकि अगर ट्विग म्यूटिलेटेड हो जाए, म्यूटिलेटेड मतलब उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए, वो कुचली जाए, तो हाथी फिर उसको हाथ भी नहीं लगाता। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। और नरेटर बताता है कि बहुत आसान काम नहीं था, काफ़ी मुश्किल था उसके लिए नाजुक और कोमल ट्विग्स को इकट्ठा करना। डेलिकेट भी नाजुक होता है, टेंडर भी नाजुक, कोमल कह सकते हैं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches,
आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। और नरेटर बताता है कि करी को जो बानियान ट्री, बानियान मतलब बरगद, बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं और जो पेड़ होता है उसकी वो एक कैथेड्रल जैसा लगता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी छत बनी हुई है किसी डोम की। और मार्च में एक दिन नरेटर ऐसे ही इकट्ठा कर रहा था उसके लिए कुछ ब्रांचेस। When I suddenly heard करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मैंने सुना कि करी कुछ दूरी से मुझे पुकार रहा है। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. नरेटर कहता है क्योंकि करी काफ़ी यंग था, उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा ही पुकार रहा है। I thought somebody was hurting, मुझे लगा कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है। hurting him, मुझे लगा कि कोई करी को चोट पहुंचा रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो इसीलिए नरेटर दौड़ के भागता है ये देखने के लिए जहाँ उसने छोड़ा था उसको, लेकिन वहाँ पर करी उसको मिला ही नहीं। I looked all over but I could not find him. चारों तरफ देखा लेकिन करी नहीं मिला। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about its surface. और नरेटर देखता कि कोई काले रंग की चीज़ है सरफेस पर जो कि स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। Then it rose higher, फिर वो ऊपर उठी। And it was the trunk of my elephant, वो मेरे हाथी की सूंड थी। I thought he was drowning, मुझे लगा वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. और नरेटर उस 40 पाउंड के हाथी को निकाल भी नहीं सकता है पानी से, डूबने से बचा भी नहीं सकता है। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. जैसे ही करी ने देखा नरेटर को, उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया और वो किनारे की तरफ संघर्ष करता रहा, बढ़ने लगा आगे। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तभी नरेटर की नज़र पड़ी कि स्ट्रीम होता है पानी की धार, पानी की धार पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि एक लड़का जो है वो सीधा पड़ा हुआ है रिवर की बॉटम पर। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट, पूरी तरह से उसने ज़मीन को टच नहीं किया है लेकिन वो कुछ कुछ ऊपर ही तैर रहा है। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। नरेटर ने सांस ली, करी वहाँ पे खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड on the surface water to take my breath and then Curry was standing, his feet planted in the same bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. तभी करी ने क्या किया, अपनी ट्रंक को आगे बढ़ा दिया, थोड़ा आगे जाके उसकी तरफ जैसे उसने हाथ बढ़ा दिया हो कि मुझे खींच के बाहर आ जाओ। I dived down again and pulled the baby body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. नरेटर ने कोशिश करी उस बच्चे को खींच के बाहर निकलने की, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, बहुत अच्छा तैराक नहीं था, तो वो ऐसा नहीं कर पाया। दूसरी तरफ पानी का जो बहाव था वो भी काफ़ी कम था जो नरेटर को नीचे खींच रहा था। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch on his trunk again. Curry वैसे तो बड़ा ही आलसी था, लेकिन आज उसमें पता नहीं क्या जोश आ गया है, वो फटाफट से इतनी तेज़ी लेके आया, उसके शरीर में अजीब सा करंट है, आधे रास्ते तक वो पानी तक आ जाता है और अपनी सूंड को दोबारा से वो फैला देता है। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। नरेटर अपना हाथ बढ़ाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो फिसल जाती है। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और नरेटर पाता है कि दोबारा से वो पानी के अंदर जा रहा है, बट this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me
and then suddenly kicked the river bed into and so shot upwards like an arrow। और फिर नरेटर जो है पूरा दिमाग लड़ाता है, एक तीर की भांति नीचे वो पैर जमाता है, ज़ोर से स्पीड से वो ऊपर धक्का मारता है अपने शरीर को। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, हालांकि उसने उस डूबते हुए बच्चे को भी हाथ में पकड़ रखा था नरेटर ने। एज माई बॉडी रोज अबोव द वाटर आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक, जैसे ही मेरा शरीर ऊपर उठने लगा मुझे एक अजीब सी ऐसी लेसो लगी, जैसे मुझे किसी चीज़ ने, जैसे रस्सी ने मुझे जकड़ रखा है मेरी गर्दन पर। दिस फ्राइटन्ड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे डर लगा, मुझे लगा कोई पानी का जानवर मुझे निगलने के लिए आ गया है। आई हियर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और वो करी की सूंड थी और उसने उन दोनों बच्चों को ऊपर खींच लिया। Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था, उसको सिखाना पड़ता था कि क्या अच्छा है, और अगर वो नोटी हो जाता था फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा शरारती हो जाता था। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. उदाहरण के तौर पर एक बार किसी ने उसे कुछ केले दे दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, बहुत जल्दी उसे बड़ा अच्छा लगने लगा पके हुए बनानास खाना, राइप मतलब पके हुए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, एक विंडो में डाइनिंग रूम में नरेटर के घर वाले जो थे वो फ्रूट्स रखते थे बड़ी प्लेट में। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। और एक दिन अचानक से सारे फ्रूट गायब हो गए और फैमिली वालों ने कहा कि नौकरों ने ही ऐसा किया है ज़रूर। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, कुछ दिन बाद दोबारा से ऐसा ही हुआ, फ्रूट्स गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और जब नरेटर के ऊपर ये ब्लेम आया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेवेलियन। अगली बार जब फ्रूट गायब हुए तो मैंने पाया कि करी के पेवेलियन में एक बनाना पूरी तरह से स्मैश हुआ, टूटा हुआ, कुचला हुआ पड़ा है। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मुझे बड़ी हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि मैंने पहले उसको कभी भी ट्विग्स खाते हुए नहीं देखा था, और जैसे कि मैंने बताया कि वो हमेशा से टहनियाँ ही खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, a huge long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas। जब नरेटर एक बार कुछ फ्रूट लेने की सोच रहा था तभी एक काले रंग की चीज़ आई और वो गायब हो गई सारे बनानास के साथ खिड़की में से। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट। मैंने कभी नहीं सुना था कि स्नेक्स बनानाज खाते हैं, लेकिन मुझे लगा ये तो बड़ा ही भयानक सांप है जो ऐसे अंदर घुसा और उसने सारे के सारे फ्रूट्स ले लिए। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us। नरेटर बहुत ज़्यादा घबरा गया, ये देखकर उसे लगा कि ये सांप दोबारा आएगा, बहुत भयानक सांप है और ये सारे फ्रूट्स को खा जाएगा और हमें मार देगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction। जैसे ही मैं बाहर निकला नरेटर ने देखा कि करी की जो बैक थी, पीठ थी, वो गायब हो रही थी पेवेलियन की दिशा की तरफ। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं चाहता था उसकी कंपनी को ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज। और नरेटर ने क्या पाया कि बनानास कौन खा रहा था वहाँ पे? करी खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट होता है हैरानी से, चौंक कर। मैं वहाँ चौंक कर खड़ा था। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम। बनाना चारों तरफ बिखरे पड़े थे उसके। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग।
जहाँ खड़ा था वो वहीं से अपनी सूंड से उठा उठा के उनको खा रहा था। दैट इंस्टेंट द trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और अब क्योंकि नरेटर को पता चल चुका था कि करी की शरारत थी, वो अपने पेरेंट्स को भी बताता उसके कान खींच के कि इसने ऐसा किया है और सारा ब्लेम आप मेरे ऊपर लगा रहे थे। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा। स्कोल्ड करना मतलब डांटना। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। और नरेटर कहता है कि अगर तुमने अगली बार फ्रूट चुराए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा छड़ी से। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स, उसे पता था कि सब नौकर भी और हम सब भी उससे नाराज़ थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसके अभिमान को इतना चोट पहुंची कि उसने दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं किया। एंड फ्रॉम देम ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्स एज इफ़ टू थैंक देम, और अगर उसके बाद उसको कोई भी फ्रूट देता था तो वो खुशी से चिंघाड़ता था उसको धन्यवाद देने के लिए। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी punished for having done wrong, but if you punish him without any reason he will remember it and pay you back in your own coin। नरेटर कहता है कि एलिफेंट को अगर आप गलती पे पुनिश करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिना किसी कारण को उसको पनिशमेंट देते हैं फिर वो आपको उसी तरह से आपसे बदला भी लेता है। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एलिफेंट को सिखाना पड़ता है कैसे, कब तेज़ चलना है, कब फास्ट चलना है, ये सब चीज़ें। You teach him these things as you teach a child, बच्चे की तरह उसको सिखाना पड़ता है। If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down। अगर आप उसको धत बोलते हैं, उसका कान पकड़कर, तो वो सीख जाता है कि नीचे बैठना है धीरे धीरे। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। और अगर आप इसी तरीके से माली बोलते हैं और उसकी सूंड को पकड़ के आगे खींचते हैं तो इससे वो धीरे धीरे सीख जाता है कि ये चलने का इशारा है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, करी माली 3 लेसन्स में सीख गया, मतलब बैठना नहीं, सॉरी, आगे चलना। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दैट ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, लेकिन उसको बैठना सिखाने में 3 हफ्ते लग गए क्योंकि वो ऐसा करने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, पता है ऐसा क्यों सिखाना पड़ता है उसको बैठना? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि उसके साइज़ के कारण। अगर वो बैठेगा नहीं तो आप कैसे उसकी पीठ पर बैठेंगे? सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder, it is therefore better to teach him to sit down by saying dhat। इसलिए अच्छा है कि आप उसको धत का जो कॉल है, जो इशारा है, उसको सिखा दें। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लेडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हर टाइम कोई सीढ़ी लेके तो चल नहीं सकता है कि सीढ़ी लगाए और उसकी पीठ पे चढ़ जाए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे मुश्किल जो काम है किसी हाथी को सिखाना वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। 5 साल लगते हैं मास्टर कॉल सीखने में। उसको लगे करी को। मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड as if a snake and a tiger were fighting each other and you have to make that kind of noise in his ear। और मास्टर कॉल क्या होती है कि हाथी के कान में आपको एक अजीब सी हिसिंग साउंड, फुसफुसाहट की साउंड और एक हाउलिंग साउंड लगानी पड़ती, चिल्लाने वाली साउंड निकालनी पड़ती है, जैसे कोई सांप और टाइगर आपस में लड़ रहे हैं। मतलब सांप और टाइगर की मिली जुली आवाज़ आपको उसके कान में फुसफुसानी पड़ती है। एंड डू यू नो
व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और मास्टर कॉल का मतलब पता है क्या है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो गए हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबोव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, अंधेरा हो गया है, आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। मास्टर कॉल करते ही हाथी क्या करेगा? उसके सामने जो पेड़ है वो उसको उखाड़ देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, सारे एनिमल्स इससे डर के भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही पेड़ नीचे गिरते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, बंदर जो है वो कूदना शुरू कर देंगे यहाँ से वहाँ, एक टहनी से दूसरी टहनी पर। यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स, स्टैग्स होता है हिरन, running in all directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulls down the next tree and the next. और वो और टाइगर को भी डरा देता है, और इस तरह से वो अगला पेड़ ऐसे ही उखाड़ता रहेगा। And the next, soon you will find that he has made a रोड राइड थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्दी आप पाएंगे क्या कि हाथी ने जो है मास्टर कॉल करने के बाद, उसको सुनने के बाद आपके घर तक सीधा रास्ता आपके लिए बना दिया है। दैट वाज योर चैप्टर, जिसमें एक हाथी की जनरल हैबिट्स के बारे में बताया गया है, करी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। थैंक यू, दैट वाज ऑल।